पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी, राइट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है बिकॉज हाइपरट्रॉफी होगी. व्हेन द राइट वेंट्रिकल प्रेशर इज एज हाई एज द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर और द एओर्टिक प्रेशर, अ राइट टू लेफ्ट शंट अपीयर्स टू डीकम्प्रेस द राइट वेंट्रिकल. अब इस बात को समझो. नॉर्मली क्या होता है आप जानते हो, लेफ्ट टू राइट शंट होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा होते हैं. लेकिन कई जब ये हाइपरट्रॉफी इतनी हो रही है तो राइट वेंट्रिकल के प्रेशर बढ़ जाएंगे. जब राइट वेंट्रिकल के प्रेशर कई बार इतने हो जाते हैं कि वो एओर्टिक प्रेशर या लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट शंट था ये खत्म हो गया और अब ये शंट राइट टू लेफ्ट हो गया. ठीक है जी. अब इस राइट टू लेफ्ट शंट की वजह से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकली नॉर्मली पल्मोनरी स्टेनोसिस के थ्रू ब्लड को पंप कर रहा था तो इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था. अब जब ये शंट इधर को हो गया तो ये आसानी से अपना ब्लड इधर को पुश कर सकता है. तो इस वजह से राइट वेंट्रिकल डीकम्प्रेस रहता है, मतलब राइट वेंट्रिकल पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा. बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम, बिकॉज ऑफ दिस राइट टू लेफ्ट शंट, द राइट वेंट्रिकल इज डीकम्प्रेस और इसकी वजह से ही पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं होता. क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल का डीकम्प्रेशन हो गया बिकॉज ऑफ वीएसडी. अगर ये वीएसडी ना होता और आपको पता है पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो इसके थ्रू ये जाता रहता और इसको प्रॉब्लम होती रहती. तो ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि राइट वेंट्रिकल डीकम्प्रेस जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वीएसडी. ठीक है जी. अच्छा जी. इट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बियॉन्ड द एज ऑफ 1 ईयर और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल टेट्राइड ऑफ राइट ventricular outflow obstruction, large VSD, overriding of the aorta and the right ventricular hypertrophy. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो है VSD और पल्मोनरी स्टेनोसिस जो कर रही हैं. बाकी तो चीज़ें उसकी वजह से हो रही हैं. अच्छा जी. अब एक बात और समझो, जब ये शंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो मरमर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी. क्योंकि जब ये शंट था, जब लेफ्ट टू राइट शंट था, राइट टू लेफ्ट शंट नहीं था, तो सारे का सारा पल्मोनरी ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी में. तो यानी कि पल्मोनरी सिस्टोलिक मरमर जो है बहुत अच्छी आ रही थी हमें. अब जब ये शंट राइट टू लेफ्ट हो गया तो मरमर जो है इधर को न जाके ब्लड इधर को ज़्यादा जाने लगा तो मरमर की इंटेंसिटी कम हो गई. तो जब मरमर की इंटेंसिटी कम हो जाती है टॉफ के पेशेंट में तो समझ लो सीवियरिटी बढ़ गई है. और अगर साइनोसिस बढ़ गई तो भी सीवियरिटी बढ़ गई. क्यों? क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल का अब इधर जाने लगा तो साइनोसिस तो बढ़नी बढ़नी.